नमस्कार दोस्तों। आने वाला कल यानी कि 22 जनवरी सन 2024 एक ऐतिहासिक दिन जो आप और हमारे लिए इतना शुभ है कि ना जाने कितनी पीढ़ियां निकल गई इस दिन का इंतजार करने में, और ना जाने जो पीढ़ियां आएगी वो ये सोच भी नहीं पाएगी कि हमने अपनी आंखों के सामने प्रभु राम को अपने घर में वापस लौटते हुए देखा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण देशवासियों को आदि सनातन धर्म को हृदय से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि हम इस दिन को जान सकें। आज तक हम केवल प्रभु राम के रावण पर विजय पाने के उपलक्ष्य में और अयोध्या वापस लौटने के उपलक्ष्य में दिवाली बनाया करते थे, घरों पर लाइट जलाया करते थे, पूजा पाठ किया और मिठाइयां बांटी। लेकिन ये एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी बन गया कि दिवाली से भी ज्यादा आज सजावट घरों पर, गलियों में, मार्केट पे, मंदिरों में इस दिन हो रही है। मेरी वास्तव में दिली इच्छा यह है कि इंद्र देवता और प्रसन्न हो जाएं, चाहे 4 बूंद ही सही, शुभ की कल बरसा दे। और मेरी इच्छा नहीं है, वास्तव में कहूं तो मेरे अंदर की एक आवाज है कि मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं कि कल इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वहां पर या हिंदुस्तान में बरसात जरूर होगी। हमारे मोदी जी, जिन्होंने ना केवल ये महान कार्य में अपना सर्वोच्च सहयोग दिया, 11 दिन का उपवास भी किया, हृदय से सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं और आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिए और कल से ही इस बात के प्रभाव को आप देख लीजिएगा। अभी तक आप मंदिरों में जाते थे, प्रभु के सामने अपनी इच्छा अर्पण करते थे, रखते थे और इच्छा पूर्ण होती भी थी। और बड़े बड़े तीर्थ पे जहां आप ये मानकर जाते थे कि यहां जाने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, वो भी पूर्ण होती थी। लेकिन वो जो तीर्थ स्थान बने ना, अधिकांश तीर्थ स्थान को आप और हम नहीं जानते कब बने, कैसे बने, किसने वहां पर वो स्थापना की और किसने वहां से शुरुआत की। लेकिन हजारों साल कहें, सैकड़ों साल कहें, वहां पर मूर्तियां स्थापित हुई या ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए और हमारी इच्छाएं वहां पूर्ण होने लगी। लेकिन मैं आपको एक कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूं, आने वाले कल से ही इसका प्रभाव देखिए। यहां पर ना तो राम की मूर्ति प्रकट हुई है, ना कोई जमीन से निकली है। बिल्कुल नई मूर्ति को बनाकर यहां पर प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा वहां मूर्ति की स्थापना की जा रही है। अब होने वाला क्या है उसमें? करोड़ों लोगों की एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके साथ वहां स्थापित होने वाली है। करोड़ों लोगों के भाव वहां उस मूर्ति के साथ स्थापित होने वाले हैं। करोड़ों लोगों की श्रद्धाएं वहां उस मूर्ति के साथ स्थापित होने वाली हैं। करोड़ों लोग वहां उसे अपना इष्ट मानकर उनके दर्शन करने जाने वाले हैं। तो वहां जो उसका ऑरा क्रिएट होगा वो इतना जबरदस्त होने वाला है, इतना जबरदस्त होने वाला है कि आप हैरान हो जाएंगे। ये मैं कोई एक वीडियो सिर्फ ऐसे ही नहीं बना रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं आपको दोस्तों। एनर्जी का इतना बड़ा खेल है
थॉट पावर का इसका जो प्रोसेस है, और जितना जबरदस्त प्रोसेस अब ये हो रहा है, मैंने अपने जीवन में किसी तीर्थ पे होते हुए नहीं देखा। करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ गई है, करोड़ों लोग दिल से खुश हैं, दुआएं कर रहे हैं, इच्छुक हैं वहां जाकर दर्शन करने की। तो वो पूरे यूनिवर्स का जो वातावरण है, जो एनर्जी का यहां पर खेल है, वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी का बहुत ही बड़ा भंडार वहां जाकर जमा होने वाला है। तो जो उस मूर्ति को देखेगा, चमत्कारी अनुभव पाएगा। हम अक्सर किसी भी तीर्थ पर जाते हैं और ये महसूस करते हैं कि वहां जाने से हमें कुछ अलग ही अनुभव होता है, अलग ही मन के अंदर शांति होती है। हमारी वहां जाने के बाद मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि वहां हमारा थॉट उस टाइप का न जाने कितने सालों से जुड़ता चला जा रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, एक व्यक्ति का थॉट, मान लीजिए एक छोटा सा पावरफुल मैग्नेट है, और करोड़ों लोगों की वो थॉट, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव मैग्नेट जब एक साथ आकर जुड़ेगी, तो वहां पर उसका इतना बड़ा भंडार जमा हो जाएगा। दोस्तों, आने वाले वक्त में आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे कि आप उसके दरबार में घुसे नहीं, कि आपको चमत्कारी अनुभव होने लगे। बेशक लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, करोड़ों हिंदुस्तानियों की वाइब्रेशंस, थॉट प्रोसेस, हमारी शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, हमारी इच्छाएं उनके साथ जुड़ गई, और सैकड़ों सालों की तपस्याएं, इंतजार जब पूरा होता है, तो वहां बहुत बड़ा पॉजिटिव एनर्जी का भंडार होता है। तो इस चीज को दोस्तों मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि जब ये चमत्कार आप लोग देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अब तो ये हो ही रहा है, आप क्या नया बता रहे हो। लेकिन मैं होने से पहले बता रहा हूं दोस्तों, अगर ना हो तो मेरी ये वीडियो यूट्यूब पर ही रहने वाली है। ना मैं कहीं जाने वाला हूं, ना मेरी ये वीडियो कहीं जाने वाली है। ये मैंने अपने जीवन के अनुभव को आपके साथ शेयर किया है। आप किसी भी तीर्थ पर जाते हैं, यही पॉजिटिव हम लोगों की एनर्जी वहां वो शक्ति को पैदा करती है कि हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आने लगते हैं। और इस राम मंदिर के लिए, वैसे मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये राम मंदिर तो है, लेकिन ये वास्तव में राम महल है। हमने नहीं देखा त्रेता में प्रभु राम का, महाराज श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का महल कैसा रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये महल आज अगर हम टीवी पे उसकी साजो सज्जा देखते हैं, तो वही महल नजर आता है। और इसीलिए ये मन बार बार कहता है कि शायद रामलला का आना एक युग परिवर्तन की ओर हम सबको ले जा सकता है। बस उसके संस्कारों को अगर मद्देनजर रखकर हम धारण करने की कोशिश करें, और आज प्रभु राम के चरित्र से प्रत्येक बच्चे को हम नॉलेज दें, और स्कूल्स में भी इस तरह का एक सब्जेक्ट लगाकर उन्हें नॉलेज दें, और स्कूल्स में भी ये अनिवार्य कर दें कि चाहे 5 दिन ही सही रामायण जरूर दिखाई जाए। मैं समझता हूं पूरी दुनिया का व्यक्ति चरित्रवान हो जाएगा, और वो दिन दूर नहीं होगा कि सतयुग सामने नजर आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, कल आने वाले कल के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं चाहूँगा कि मैं क्या, मोदी जी वैसे ही बोल चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पर दिए जलाने हैं और झंडे लगाने हैं, और सब लगा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। बस वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कल आए और हम उस खूबसूरत कल को देखें, जो कल आज बनकर आएगा। उस आज में हम समाना चाहते हैं। प्रभु राम का आशीर्वाद इस
दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।